श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर जैन धर्म की श्रमण परंपरा, संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इन शिविरों के माध्यम से शिविरार्थियों को धर्म, संस्कार, अनुशासन, स्वाध्याय एवं व्यक्तित्व विकास की प्रेरणा प्राप्त होती है और इन्हीं शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु वर्ष 1993 में श्रीमती शीला डोडिया जी द्वारा 4 मंदिरों से शुरू किया गया यह शिविर अर्थात श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर आज 63 मंदिरों तक पहुंच चुका है। इसी श्रृंखला में राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर की पुण्यधरा सांगानेर स्थित विद्या सुधा सभा मंडप के संस्कार परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का 31 मई 2026 को समापन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस अवसर पर जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी तथा जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी समारोह शिरोमणि वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी जी के साथ कार्यक्रम में 2000 से भी अधिक शिविरार्थियों एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। 36 वर्षों से निरंतर प्रवाहित इस संस्कार यात्रा के अंतर्गत 31 मई 2026 को आयोजित समापन एवं सम्मान समारोह के दिन का शुभारंभ जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे शिविरार्थियों एवं श्रद्धालु भक्तों के स्वागत सम्मान करने के साथ हुआ। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। प्रफुल्लित मन के भाव हमारे श्रीवर आपको अर्पित हैं। आमंत्रण का मान रखा है, यही सोच हम गर्वित हैं। यही सोच हम गर्वित हैं। हर हृदय यह भाव यही है, अतिथि देव समान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। आपकी शुभ आमद से श्रीमन मन का मयूरा चहक उठा। आपका आना इस उत्सव में मधुबन जैसा महक उठा। मधुबन जैसा महक उठा। आपने आकर इस उत्सव में करी कृपा है महान। अहो स्वागत सम्मान के उपरांत बाल शिविरार्थियों ने अपने मधुर स्वागत उद्बोधन के माध्यम से शिविर में पधारे सभी गणमान्य जनों एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। अगले क्रम में श्रीमती राखी जी एवं श्री अजय जी गंगवाल द्वारा प्रभु के चित्र का अनावरण किया गया। तत्पश्चात श्री अशोक जी एवं श्रीमती शकुंतला जी तथा श्री अंकित जी एवं श्रीमती प्रियंका जी चांदवाड़ ने प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
दीप प्रज्वलन के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू जी शर्मा सांसद जयपुर सहित अन्य विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं मेमोंटो भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शा। इसके पश्चात बालिकाओं ने मंगलाचरण की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। मंगलाचरण के उपरांत कार्यक्रम में जैन समाज के भामाशाह कहे जाने वाले श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी एवं वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी जी का मंगल आगमन हुआ। तत्पश्चात समिति द्वारा श्रीमती सुशीला पाटनी जी का भावपूर्ण स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके बाद श्राविकाओं ने भक्तिभाव से ओतप्रोत नृत्य एवं संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो ओवछायानम, ओम नमो लोय सवसाहुनम। करते हैं सबको नमन, हम करते हैं। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभतम यह जान। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों द्वारा इस श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर में आए सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हुए अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से बच्चों को पानी छानना, चौका लगाना, स्वच्छता बनाए रखना तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे जीवनोपयोगी प्रशिक्षण प्रदान किए गए। जयपुर के परम सम्मानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती मंजू जी शर्मा जी, हमारे समारोह के परम शिरोमणि प्रतिशाविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल्स, श्रीमती रेखा जी गंगवाल, हमारे प्रेमचंद जी बगड़ा साहब, सचिन जी, संस्थान के निदेशक और हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर शीतल चंद जी, हमारे कार्याध्यक्ष प्रमोद जी पाड़िया साहब, उत्तम चंद जी पाटनी साहब, हमारे बालिका महाविद्यालय की अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी डोडिया, श्रीमती नीना जी पाड़िया और सुरेश जी कासलीवाल, हमारे महामंत्री, विभिन्न मंदिरों से पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण और इस धार्मिक शिक्षण शिविर में भाग लेने वाले तमाम महानुभावों एवं बच्चों को, समस्त प्रेस के और दूसरे आगंतुक अतिथियों को हमारे संस्थान की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम के अगले चरण में विवेक विहार मंदिर के बालकों द्वारा प्रस्तुत नाटक एवं शिवरार्थियों के संस्मरण आकर्षण का केंद्र रहे। बाल शिवरार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से परम पूज्य आरिका श्री 105 श्रुतमती माताजी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 उपशममती माताजी के साथ हुए दुखद समाधि मरण पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शक्ति पाकर
विश्व चलाना ऐसा भी कोई शौक नहीं है। गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर होना प्यारे ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि जन्म तो हुआ है लाखों का पर, जन्म तो हुआ है लाखों का पर, धन्य जन्म मेरे ग्रंथों का, धन्य जन्म मेरे ग्रंथों का। साधु बन जो विचर रहे हैं उन भावी अरिहंतों का, उन भावी अरिहंतों का। नहीं हुआ है, ना होगा और ना कोई दूजा। अगले क्रम में मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने संस्कार शिविरों को बच्चों के नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए मंच संचालन करने वाले बाल शिविरार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इसके पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू सुनाओ प्रतियोगिता एवं 4 से 7 वर्ष व 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों द्वारा चित्रों के माध्यम से हाइकू प्रस्तुति, हिंदी अर्थ सहित के साथ भाषण एवं चारों गतियों पर आधारित नाटक आदि सभी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ 10-10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बच्चों की प्रस्तुति देखी मैंने। सबसे पहले तो 2 नन्हे बच्चों ने जो संचालन किया, मैं चाहूंगी कि सब एक बार उनको ताली बजा के उनको प्रोत्साहित करें। इस उम्र में बच्चे जब सबके सामने आके बात नहीं करते हैं, उस उम्र में उनका संचालन करना एक प्रेरणादायक विषय है। जो लगता है कि अभी जो आपने प्रशिक्षण करा है इन सब बातों का, वो यहाँ लक्षित तो रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। और आपने जो प्रशिक्षण शिविर संस्कारों के लिए लगाए हैं, जिसकी आज समाज में बहुत कमी कहीं कहीं देखने को मिल रही थी, उस बात को आज आपने पूरा किया है अपने प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से। ये बात सही है कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हमारा बात और व्यवहार हमारे संस्कारों को परिलक्षित करता है। अब कार्यक्रम में डॉक्टर शीतल प्रसाद जी जैन ने अपने उद्बोधन के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो हमारी बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री शीला जी डोडिया और उनके निर्देशिका वंदना जी, इनके प्रयासों से उनकी सहयोगी टीम ने 63 मंदिरों में ये शिविर लगवाए। 63 का जो अंक है वो कैसा है, आपने लिख के देखा होगा कि दोनों मिलते हैं और 36 जो हैं वे अलग होते हैं। उद्बोधन के पश्चात अब समय आया इस श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के सम्मान समारोह का, जिसमें शिविरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तथा श्रेष्ठ मंदिरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जयपुर के 63 मंदिरों में संचालित शिविरों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं श्रेष्ठ मंदिरों को शहर स्तर पर 10 विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पंडित रत्नलाल बेनाड़ा जी की स्मृति में संचालित रत्नाकर अवार्ड, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं 2100 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।
सम्मान की इसी कड़ी में श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविरों के सफल संचालन एवं संस्कार संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले राधा निकुंज, अम्बावाड़ी, वरुण पथ मानसरोवर, SFS मानसरोवर सहित 8 श्रेष्ठ मंदिरों के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं श्रीमती शीला डोडिया जी ने 85 वर्षीय श्रीमती बीना जी दीवान को विशेष पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद शिविर गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सभी के लिए प्रेरणा बनी। अब इस भरे मंच से मैं इसके मम्मी पापा से भी वही नियम पलवाना चाहूंगी जो ये बच्ची पालने के लिए तैयार है। अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि भोजन नहीं करोगे, आलू प्याज लहसुन नहीं खाओगे, यदि खाते हो तो, और इस बच्ची को प्रतिदिन एक बार मंदिर लेकर के जाओगे। जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे ना कि एक गुना के अंदर एक महिला अंगुली फेरती थी शास्त्र के ऊपर, तो लोगों ने सोचा कि इस जैसे कोई विद्वान तो कोई होगी नहीं, तो उन्होंने एक दिन कहा, अम्मा जी आपने इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए। तो अम्मा जी ने क्या जवाब दिया, आश्चर्य करोगे कि मुझे क लिखना भी नहीं आता न क पढ़ना आता है। मैं अपनी आँखों को और अपनी अंगुलियों को धन्य करना चाहती हूँ कि मैं आचार्यों की वाणी को मैं अंगुली फेर करके देख रही हूँ और इन आँखों से देख रही हूँ। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए ये पर्व है ना, ये आज जो हमारा चल रहा है ये श्रुत का पर्व है। इसके प्रति ये मत सोचो कि शिविर लग गए, कोई संस्थान को नाम चाहिए, संस्थान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज्ञान की, जितनी भी लोगों को पिपासा है उनको ज्ञान की शिक्षा दें और उनका जीवन धन्य करें। आचार्य श्री ने उस महिला के लिए बोला था कि ऐसी महिलाएं श्रुत केवली बनती हैं, ऐसे विचार वाले लोग श्रुत केवली बनते हैं कि जिनको अक्षर के प्रति इतनी सावधान हो। तो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको सबको निश्चित ही जिनवाणी के प्रति कट्टर सावधान है, जब भी आप लोगों ने भाग लिया है। इस भव्य शिविर के सानंद संपन्न होने पर श्री उत्तम पाटनी जी, श्री प्रमोद जैन पहाड़िया, श्रीमती शीला जैन डोडिया एवं शिवरार्थी बालिका ने हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जयपुर के और अन्य बाहर से भी बहुत गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए। हमारी सांसदा श्रीमती मंजू शर्मा, हमारे आदरणीय अशोक जी भाई साहब की पत्नी श्रीमती सुशीला भाभी और अन्य बहुत जन आज इस अवसर पर भाग लिया। को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। संत श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान पिछले 30 वर्षों से निर्वृत धर्म की प्रभावना को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी के अंदर प्रत्येक वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में धार्मिक शिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, जो कि अभी जयपुर में करीब 64 मंदिरों के अंदर ये शिक्षण शिविर लगाए गए हैं, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पढ़ाई करते हैं। इसमें 6 डाला, तत्वासूत, भाग 1, भाग 2 सभी तरह की पढ़ाई कराई जाती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत श्रमण संस्कृति शिक्षण शिविरों का आयोजन पूरे भारत में हो रहा है। उसी के तहत जयपुर के 63 मंदिरों में आज शिक्षण जो शिविर लगे उनका समापन यहाँ पर आयोजित किया गया और बड़े विद्या सुधा सभा मंडप में पूरे जयपुर के 63 मंदिरों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करता और 10 सब्जेक्ट जो हमारे चले थे उसके रत्नाकर पुरस्कार से हमने उनको अवार्ड दिया और अनेक प्रतियोगिताएं जो करवाई उन सभी के यहाँ पर पुरस्कार दिए गए और बड़ी भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम अक्षय जैन है और मैंने शिविर में भाग लिया है और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने पहली बार भाग लिया है और मैंने रत्नाकर पुरस्कार प्राप्त किया है।